हाउसवाइफ है, सब जानती है। लिस्ट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लिस्ट नहीं, पूरी बचत करने की जन्म कुंडली हो। महंगाई से बचने के लिए यही जन्म कुंडली काम आएगी दरोगा जी। नंबर 1, सवेरे 7 बजे घर के सारे पंखे और एसी बंद हो जाएंगे, जिससे बिजली के बिल में कटौती होगी और घर के सारे सदस्य सुबह सुबह जल्दी जाग जाएंगे। तो ना जी एक बात बताइए, अब सवेरे सवेरे जागने से क्या फायदा, ये तो इसमें नहीं लिखा। पंडित चतुर्वेदी जी, सुबह सुबह उठने से काम में फुर्ती रहती है, शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और आलस नहीं आता। तो हो गए ना एक ही काम में 3 फायदे। अच्छा जी। लो, अब सरकारी बसों की तरह हमारे घर की वॉशिंग मशीन का भी चलने का टाइम टेबल हो गया है। मीन्स अब सुबह सुबह टाइम पर तैयार हो और गंदे कपड़े टाइम पर वॉशिंग मशीन के पास पहुंचाओ। अगर नहीं पहुंचे तो हर इंसान अपने अपने कपड़े धोएगा। इसलिए अगर हमें बजट में कटौती करनी है तो कपड़ों को सुबह 8 बजे की गाड़ी में ही रवाना करना पड़ेगा। क्या मजाक चल रहा है चतुर्वेदी निवास में? ये नियम कानून की लिस्ट तो मेरे गले का फंदा बन गई। इस घर में सबको एक बचत लिस्ट थमा दी गई, कैसे उठो, कैसे बैठो, और अगर कोई नया सामान खरीदना हो तो पहले नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद सवाल जवाब होते हैं कि कब खत्म हुई, कब ली थी, कैसे यूज की, इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई। ये तो गलत बात है। अरे इतनी मेहनत से हम लोग पैसे कमाते हैं तो अपनी मर्जी से ही खर्च करेंगे। तो ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? अगर अपनी कमाई का इतना ही हक जताना है तो जाके मम्मी जी से लड़ाई करिए ना अपने हक के लिए। आ गए आप। तुम्हें ताजा खबर सुनाता हूँ आज की। आज आप नहीं, हम आपको ताजा ताजा खबर सुनाएंगे। क्या घर में कुछ दूसरा अखबार आने लगा है या कोई टीवी पे कोई नई खबर सुनी है बेटी? ना ये टीवी की खबर है, ना ही अखबार की। ये खबर है अपने घर की, चतुर्वेदी हाउस की, कि फिजूल खर्ची का इल्जाम लगाते हुए आपको 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मजाक कर रही हो तुम? ये अखबार कितने रुपए का है? 4 रुपए में लेता हूँ बेटा। तो 4 रुपए के हिसाब से महीने भर का खर्चा हुआ 120 रुपए। हाँ भी वो तो है। इसी तरह से साल भर का खर्चा हुआ 1440 रुपए। अगर आप इसी अखबार का साल भर का सब्सक्रिप्शन एक साथ खरीदते हैं तो वो मिलता है आपको 400 रुपए में। तो एक साल का कितना पैसा बर्बाद हुआ? 1040 रुपए। तो हुई ना ये फिजूल खर्ची? कमाल कर दिया तूने बेटा। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। ओफो, अब हमारा क्या होगा? हमारी तो सारी मस्ती बंद हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ डिम्पल दीदी? घर के नए रूल्स एंड रेगुलेशन सुने? कोई पिज्जा नहीं, कोई बर्गर नहीं। क्या कुछ नहीं मिलेगा हमें? नहीं। अब लग रहा है ये चतुर्वेदी निवास। अब कुछ दमखम वाली बात हुई। हम कुछ समझे नहीं। अब जाकर रूल्स और रेगुलेशन दोनों लागू होंगे, वरना अब तक तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई फौजी का घर नहीं है बल्कि कोई रेफ्यूजी कैंप है। सच कहूं नीलम, आज मुझे पुराने छावनी के दिन याद आ गए, डिसिप्लिन से भरे हुए। अब यहाँ पर जीने का बहुत मजा आएगा। मजा तो ठीक है, लेकिन सजा के लिए भी तैयार रहिए। अगर आपने रूल्स तोड़े तो रूल्स तोड़ने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब उनको नियम तोड़ने के 100 रुपए देने पड़ेंगे और जो भी नियम तोड़ने वाले का नाम बताएगा उनको 100 रुपए मिलेंगे। कैसे नियम बनाए बे? क्या बात है? इतना मुस्कुरा क्यों रही है? कुछ नहीं सोना, बस यूं ही। कुछ नहीं सोना, बस यूं ही। बताइए क्या बात? आज उन्होंने हमें बहुत प्यार से देखा सुना, और तुम जानती हो आज वो हमारे लिए सब्जी लाने भी गए हैं। 2 दर्जन उपवास वाले आलू देना। बाबू साहब, आलू दर्जन के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से मिलता है। अच्छा तो 2 किलो आलू दे दो। देते हैं। मैनी कलर मिक्स करके ना एक ब्यूटीफुल सा स्वेटर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इतने सारे रंग के ऊन इस्तेमाल करोगे तो बहुत वेस्टेज होगा और फिर मम्मी जी का बजट आसमान छुएगा। बजट क्या, ऑयल है। तो ये सारी बातें तुम मम्मी जी और उस हाउसवाइफ सोना से कहो, उनपे बजट कंट्रोल करना भूत सवार। आई नो ओनली वन थिंग, कि हमें क्या चाहिए, और आप बस देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। हाउसवाइफ है, सब जानती है।